मंडे की जो क्लास थी, गुरुजी और प्रीति जी के व्यस्त होने की वजह से वो हमें कैंसिल करनी पड़ी एक तरह से। उसको शिफ्ट किया जा सकता था। गुरुजी ने सजेशन दिया था कि ट्यूसडे को रखी जा सकती है, बट आई वॉज बिजी ऑन ट्यूसडे। और अभी मैंने कुछ रिक्वेस्ट देखी थी कि जब गुरुजी क्लास ले रहे थे तो मैंने उनको असिस्ट किया था अपनी एक पीपीटी शेयर करके। गुरुजी पढ़ा रहे थे, जो पढ़ा रहे थे उसका पीपीटी मेरे पास था, वो मैंने तैयार किया था, आधा अधूरा था। तो किसी की रिक्वेस्ट आई कि सर वो पीपीटी हमें भेज दीजिए। देन आई थॉट कि पीपीटी भेजने से अच्छा है कि उस पीपीटी के कंटेंट को मैं आपसे डिस्कस कर लूं। देखिए, गुरुजी ने अपनी पूरी मेहनत के साथ प्राकृत भाषा की जो प्रारंभिक जानकारी है वो हम सभी तक पहुंचाई है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने हमें ट्रेन करने के लिए कि प्राकृत भाषा के नियमों से, उनके शब्दों से हम परिचित हो सकें। दिन में सुनैना जी भी बड़ा अच्छा प्रयास कर रही हैं, 12 बजे के करीब एक रिवीजन क्लास लेती हैं, उसमें भी काफी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं। एक प्रयास मैंने पहले भी किया था, ऐसी ही एक क्लास ली थी बहुत पहले, बेसिक क्लास थी, प्राकृत भाषा की एक तरह से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी उसमें और कुछ बेसिक बातें थी। दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। मैं सबसे पहले गुरुजी जो हमें पढ़ा रहे हैं उनके आशीर्वाद से और उनको वंदन नमस्कार करके ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, उन्हीं की आज्ञा से। सुनैना जी ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको को होस्ट बना देता हूं। देखिए, इस क्लास में कोशिश तो मैं करूंगा कि मुझसे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना जारी हो, मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जो प्राकृत भाषा के साथ मैच ना खाती हो। ओके, मेरा कोई बहुत बड़ा डीप स्टडी नहीं है। मैंने बार बार एक बात कही है कि मैंने सिर्फ गुरुजी को सुना है, लिखने की बात मैं कर नहीं पाया। और जो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर है उनमें से मैंने कोई लेक्चर नहीं सुना अभी तक, पर जितना सुना उसको समझने की कोशिश की। अभी जो एक बुक का सेट आपको मिलने वाला है अब भ्रांस साहित्य अकेदमी से, वो इन प्रोसेस हो गया है। लगभग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पेमेंट पहुंच गई थी, वो मैंने वहां से भी कंफर्म कर ली है। वो डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल से। और जब आपको बुक मिल जाएंगी, ये 4 बुक्स हमें एक तरह से सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा कोर्स की तक ले जाएंगी। मतलब सर्टिफिकेट कोर्स तो हमारा 3 बुक से हो जाता है, जो 4th बुक मैंने ऐड की है ताकि हम डिप्लोमा कोर्स में भी एंटर कर जाएं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो टीचिंग मेथड है, मॉडलिटीज है, मॉड्यूल है, वो चेंज होने वाला है। वो चेंज आप कुछ दिन में फील भी करेंगे। अब हम चाहेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो बिल्कुल वैसे पढ़े जैसे वो क्लासरूम में पढ़ते हैं, कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़े होंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज का वो सारा, बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, डीप नॉलेज नहीं है। स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, माई स्क्रीन इज पोस्ट। शेयर इट अगेन। आपको स्क्रीन पर जो मेरा पीपीटी वो नजर आ रहा है? बस सुनैना जी ही जवाब दे दे, मैं समझ जाऊंगा कि आ रहा है।
जी सर, जी सर, आ रहे। जय जिनेन्द्र सर, हाँ जी, आ रहा है सर। ठीक है। जी सर। मैं तो कब से ट्राई कर रही थी सर, मेरा आज नेटवर्क वीक था, शायद इस वजह से लेट हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। ये मैंने थोड़ा स्क्रीन को बड़ा किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको स्क्रीन पर कैसा नजर आ रहा है। सर इसको हम भी कर सकते हैं बड़ा। हाँ, आप भी कर सकते हैं, वो तो अपने हाँ जी मोबाइल से सर, उसको जूम कर सकते हैं। हाँ जी सर। अभी स्लाइड शो साइड में नजर आ रहा है या सिंगल स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर कैसे, मतलब नमो नानस्ते नमो सुदंसनस्ते जो लिखा उसके हुआ साइड में है? भी कुछ नजर आ रहा है? वो स्लाइड्स नहीं नजर आ सर। रही है? हाँ जी सर, आ रही है। वो आनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, मैं वही चेक करना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा जी। जो आपने लिखा है सर, भाषा वर्गीकरण वगैरह, भाषा की, सब आ रहा है सर। अच्छा, वो नजर आ रहा है। मतलब हम स्लाइड करते हैं तो आ रहा है सर। चलिए, ओके, इट्स ओके ना, लेट अस हाँ जी। स्टार्ट। ये अच्छा, ओके, ये मैंने अपना पुराने वाला शेयर कर दिया आपके साथ। मुझे कुछ सेटिंग करनी होगी। ठीक है, आइए लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो भी हमें गुरुजी ने पढ़ाया, मैं उसी का ही रिवीजन कर रहा हूँ एक तरह से, और फिर अपने मेन टॉपिक पर आऊंगा। प्राकृत भाषा के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, हम सभी जानते हैं कि प्राकृत भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी द्विवचन नहीं होता। ओके, अगर कहीं भी हम दोनों, वो दोनों, वे दोनों, अगर ऐसी बात आएंगी तो हम मानेंगे कि ये हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, दो ही वचन है। प्राकृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो कभी कभी हमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत एडवांस ना बोलूं, कभी कभी हमें कुछ ऐसे पद मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, जहां हमें ये डिसाइड करना मुश्किल लगेगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। हो सकता है ये वो डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़े, बट बाय प्रैक्टिस हमें पता लग जाएगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ओके, प्राकृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। फोर्थ पॉइंट, प्राकृत भाषा में 8 कारक होते हैं। इस पर गुरुजी ने काफी समय लिया है हमें समझाने में। विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह, ये जो टेबल बनी है आपके सामने है, ये हिंदी जो भाषा है उसके आधार पर है।
विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये 8 विभक्ति हैं। इनके जो कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस पर डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन कारकों के जो चिन्ह हैं हिंदी में, ने, राम ने, मोहन ने, सीता ने, कभी कभी ने हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब वो अंडरस्टूड होता है। तो यानी क्रिया को करने वाला जो है वो करता है। कर्म, क्रिया का फल जिस पद पर जाएगा, जिस शब्द पर जाएगा वो कर्म है। वहां हिंदी में उसके लिए कारक चिन्ह को है। ये जितने भी कारक चिन्ह हैं कभी कभी हिंदी में आपको डायरेक्ट एज इट इज मिलेंगे। राम ने फल को खाया या राम ने फल खाया, तो ये को हो कोई जरूरी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जो पद हमारे सामने है उसमें कौन सा कारक चिन्ह हिंदी का हो सकता है। पहले हम हिंदी के आधार पर समझेंगे, तभी हम उसको प्राकृत में कन्वर्ट करेंगे। करण, से, द्वारा, आदि, यानी कर्म के लिए जो उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कर्म करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कारक है उसको हम करण कारक बोलते हैं। से, द्वारा, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया जिसके द्वारा हुई उसका कारक करण है। संप्रदान, जिसके लिए वो क्रिया हुई है के लिए वो संप्रदान है। और कभी कभी उस क्रिया में एक अलग होने का भाव होता है, मतलब वो किसी के लिए नहीं होती, किसी से अलग होने का भाव उस क्रिया में आपको मिलेगा, वो कारक अपादान होगा। संबंध, का, के, की, ठीक है, जैसे राम का भाई, राम की पत्नी, तो ये जो का भाई और की पत्नी, ये जो संबंध है दो के बीच में, वो संबंध कारक है। का, के, की हिंदी में ऐसे ही मिलेंगे। अधिकरण, क्रिया कभी कभी किसी न किसी पद पर आश्रित भी होती है। वो जो आश्रय है जिस पर आश्रित होकर के वो क्रिया की जा रही है वो अधिकरण है। में, पर। संबोधन, हे, अरे, ये तो संबोधन किसी को एड्रेस करने के लिए जब हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ सिर्फ हमने समझने हैं, आपने अपनी प्राइमरी नहीं मिडिल क्लासेस में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, आदि, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये रटे होंगे आपने। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हिंदी के कारक और उनके जो कारक चिन्ह हैं हिंदी के, वो ये हैं। आइए नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, प्राकृत के कारक चिन्ह हिंदी से अलग हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने ने, को, के द्वारा, के लिए, से द्वारा, ओके, ये जो भी पढ़े, जितने भी ये चिन्ह थे ये हिंदी के थे, पर प्राकृत के जो चिन्ह होंगे उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे, वो हिंदी के इन चिन्हों से अलग होंगे। प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के लिए एक जैसे प्रत्यय हैं। अब देखिए, चतुर्थी और षष्ठी के लिए एक जैसे हैं, आगे आएंगे जो प्रत्यय हम प्राकृत में यूज करेंगे चतुर्थी और षष्ठी के लिए एक जैसे मिलेंगे। पर अभी हमने जब एडवांस स्टडी की तब हमने जाना था कि षष्ठी नाम की कोई विभक्ति ही नहीं है, मतलब वो हम उसको विभक्ति है पर उसको हम कारक के रूप में स्वीकार ना करें, क्योंकि एक वो संबंध है दो पदों के बीच में, उसको हम कारक नहीं मानेंगे, क्रिया का कारक नहीं मानेंगे। जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप अगर नोट करेंगे तो उस पर डिस्कशन बाद में होगा कि षष्ठी विभक्ति को कारक क्यों नहीं माना। जब हम कमल सोगानी जी की प्राकृत व्याकरण से गुरुजी पढ़ा रहे थे, अलग अलग विभक्तियों पर डिस्कशन हुआ था, तब वहां पर यह बात आई थी कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। आइए, प्राकृत में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब्स हैं वो दो प्रकार की हैं, अकर्मक और सकर्मक। अभी इस अकर्मक और सकर्मक पर मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाला हूं। दो तरह की क्रियाएं हैं। प्राकृत में 4 प्रकार के काल हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट
एंड द फ्यूचर, भविष्य काल। ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमें समझ में आता है। एक चौथा काल और है विद्यार्थक। इस विद्यार्थक के लिए ये 3 वर्ड आप देख रहे होंगे, लिखा है विधि, आज्ञा एवं इच्छा। ये जो चौथा काल है विद्यार्थक, ये हमें भविष्य काल के साथ काफी कंफ्यूज करता है। जब हम शब्द पढ़ते हैं, हमें ये डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये भविष्य काल का है या विद्यार्थक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम वर्ड पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। विद्यार्थक जिसमें विधि होगी, आज्ञा होगी, ऑर्डर होगा और इच्छा, ओके, कोई विश होगी, उसके तहत की गई क्रिया विद्यार्थक क्रिया होगी, और वो ऐसा लगेगा कि ये भविष्य काल की बात हो रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th, प्राकृत भाषा में भूतकाल को व्यक्त करने के लिए भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग बहुलता से किया गया है। बस मैंने ये लिख दिया है, इस पर डिस्कशन अभी नहीं, क्योंकि भूतकाल को व्यक्त करने के लिए जो ये एक टाइम पीरियड है पास्ट, इसको जब हम व्यक्त करने के लिए भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कृदंत क्या है। सिर्फ आप नोट कर लें कि भूतकाल को व्यक्त करने के लिए भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग बहुलता से किया गया है। इस पर डिस्कशन होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि कई बार जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाए, पर उन पर उस वक्त डिस्कशन ना किया जाए, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लेक्चर से। आइए, प्राकृत में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं: अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। इकारांत में दोनों ई हैं, ई और ई। उकारांत में उ और उ। यानी अकारांत यानी जिस शब्द के अंत में ए मिलेगा। एक बात तो क्लियर है आपको कि कोई भी ऐसा पद, कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यंजन हो अंत में, ठीक है। स्वर जरूर होगा, और जो स्वर होगा वो या तो ए होगा या आ होगा, या दोनों ई में से एक, या दोनों उ में से एक। पद अंत की बात कर रहा हूं मैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, इस अकर्मक क्रिया पर हमारा काफी डिस्कशन चला, और मैंने इस अकर्मक क्रिया पर जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, आप इसको अरे इस अकर्मक क्रिया की स्टेटमेंट को आप एक बार रीड करें, मैं भी करूंगा आपके साथ, और इस अकर्मक क्रिया की स्टेटमेंट की फिलोसफिकल जो सेंस है उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा लगेगा कि आपको पूरा कर्म विज्ञान समझ में आ रहा है। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। यानी कर्ता होता है, क्रिया होती है, क्रिया को करने वाला है, कर्ता भी है और क्रिया भी है, पर उस क्रिया का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं है। फिर नीचे देखिए क्या लिखा गया है, यानी जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो। अब आप मुझे बताइए कि कर्ता है और क्रिया है और कर्म नहीं है, इज इट पॉसिबल? सुनैना जी बता देंगी। कर्ता है, बोलते क्रिया है और कर्म नहीं है। हाँ जी, जैसे मैं खाता हूँ पर मैं क्या खाता हूँ, मेरा कर्म मतलब खाने की जो वस्तु है वो नहीं पता क्या है, मतलब कर्म हो गया वो। देखिए, मैं खाता जैसे हूं, हम कर्म कारक लगाते हैं, मैं फल मैं खाता हूँ तो वो मैं हो फल जाएगा खाता कर्म। हूं, ये सकर्मक है। मैं, जी, कर्ता, खाना, क्रिया। किसको खाता हूं? फल। मैं फल खाता फल, हूं, कर्म। सकर्मक है, और मैं खाता हूं, अकर्मक है। मैं आपको क्या यस। समझाने वाला हूं कि अगर मैं खाता हूं, वहां पर कर्म नहीं है। अगर खाने में आपने फल नहीं खाया, जब हम साधु संतों को कोई भी आहार देते हैं,
उनके लिए एक विधान है, जो मिला जैसा मिला उनको खाना है, उनको आम नहीं खाना, उनको फल नहीं खाना, उनको संत खाता है, संत फल नहीं खाता, साधु फल नहीं खाता। साधु मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि मेरे जाने का प्रभाव किसी अन्य चीज पर है ही नहीं। मैं जाता हूं, मैं रोहतक जाता हूं, यानी मेरा एक डेस्टिनेशन तय हो गया, मैं कहां जा रहा हूं, रोहतक, मैं रोहतक जाता हूं, सकर्मक क्रिया। अकर्मक मैं जाता हूं, जब संत साधु बिना किसी डेस्टिनेशन के, संत को चलना है किसी डेस्टिनेशन को डिसाइड करके नहीं कि मैं वहां चल रहा हूं, अगर उसको सिर्फ खाना एक क्रिया है, अगर उस खाने में वो भाव नहीं है, वो वस्तु नहीं है जिसको खाया जा रहा है, तो अकर्मक है, और अकर्मक है तो वहां कर्म नहीं होगा। बताइए कर्म कहां पर है? जिसे हम कर्म बंध की बात करते हैं, कर्म कब होगा? कर्ता हो सकता है, क्रिया हो सकती है, पर कर्म हो यह कोई जरूरी नहीं। सहयोगी केवली, अब आप में से मुझे कोई भी हैंड रेज करके बता दीजिए कि सहयोगी केवली की जो क्रिया है वो अकर्मक है या सकर्मक है? चलता वो भी है, खाता वो भी है, देखता वो भी है, वो अकर्मक क्रिया के अंडर है या सकर्मक? अकर्मक, वहां कर्म नहीं है। कर्म है तो कितने समय के लिए है, हमें गुरुओं ने पढ़ाया है। वहां कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है वो। जब कभी कभी हम किसी भाषा या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप ये समझिए नेचर में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा प्राकृतिक है। वो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो लैंग्वेज है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि वो हमने जनरेट नहीं किया। वो नेचर के जो लॉज हैं हम उसी को ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप सोशल साइंसेज में पढ़ रहे हैं या प्योर साइंसेज के अंदर पढ़ रहे हैं या किसी अकाउंट्स और बिजनेस के अंडर पढ़ रहे हैं। वो जो कुछ भी है, लॉ ऑफ बिजनेस भी लॉ ऑफ नेचर है। यहां हम एक भाषा पढ़ रहे हैं, प्राकृत, और इस भाषा के अंदर दो शब्द आए कि क्रिया दो तरह की है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का सीधा सा अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, करता है, क्रिया है, पर कर्म नहीं। मतलब ये नहीं, एक बात और समझे, कभी कभी हम समझते हैं कर्म का मतलब यानी जिस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा वही कर्म है। अगर क्रिया ऊपर देखेंगे तो क्रिया अगर किसी के लिए की जा रही है, किसी के लिए, तो बताइए वहां कर्म होगा नहीं होगा? मैं दान के लिए धन देता हूं, यहां धन दे रहा हूं, धन है, धन को दे रहा हूं, धन भी हो गया। मैं दान, और दान के लिए देता हूं, दोनों चीज हो गई। देना, देता हूं क्रिया है, मैं करता हूं। यहां पर इस क्रिया का प्रभाव धन पर भी है, क्योंकि किसको देता हूं धन, और किसके लिए देता हूं, दान के लिए। या आप आ जाइए, इसमें तो दो आगे, मैं अगर कोई सिंगल वर्ड लूं, मैं राम के लिए, राम के लिए जाता हूं, बहुत सिंपल, वैसे ही बोल दिया, राम के लिए जाता हूं, मैं जाता हूं, अकर्मक, मैं राम के लिए जाता हूं। मैं किसके लिए जा रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए जा रहा हूं। तो जो मेरी क्रिया है जाना, उसका प्रभाव अन्य पर है, के लिए। अगर आपकी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर हो रहा है तो वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। यानी अगर उसमें कर्ता के साथ, आप सिर्फ नजर कर्म पर न डालें, कोई भी कारक है, कोई भी कारक
कर्ता और क्रिया के बीच में अगर कोई भी कारक आ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अगर कर्ता और क्रिया होंगे सिर्फ, वो अकर्मक क्रिया होगी। आइए, सर्वनाम यानी जो नाम पद जिसे हम नाउन्स कहते हैं, संज्ञा के बदले में उपयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है। प्रोनाउंस। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। यानी एक पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम अन्य तरह के क्लासिफिकेशन के अंडर भी आ सकते हैं। हम पर्टिकुलर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। 3 पुरुष हमने बताए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट कौन है? मैं खुद ही तो फर्स्ट पर्सन हूं, मैं और हम में भी मैं शामिल हूं, तब हम है। जहां पर मैं हूं वो फर्स्ट पर्सन है। तुम, तू, तुम या तुम सब, ये जो मैं है एक वचन है, हम बहुवचन है। तू तुम एक वचन है, तुम सब बहुवचन है। ये सेकंड पर्सन है। ओके, तो जो सामने मेरे खड़ा है वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है। और जो मेरे सामने नहीं है, मैं किसी अन्य की बात कर रहा हूं, वह, यह, वे या ये थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है। तो ये मैं, हम, तू, तुम सब, वह, यह, वे, ये सर्वनाम है। किसके बेस पर? पुरुषवाचक सर्वनाम है। भाववाचक या अन्य सर्वनाम आएंगे। हमने सिर्फ यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम को समझना है। यानी ये नाउन के बदले में यूज होंगे। आइए, यहां से स्टार्ट होता है जो कमल सोगानी जी की बुक के 8 पेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उन 8 पेजों का एक तरह से ब्रीफ मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में डाला है, पीपीटी में। क्रिया रूप व वर्तमान के प्रत्यय। देखिए, हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। अब उत्तम पुरुष में क्रिया के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन का मतलब ये हो गया, अगर एक वचन की बात करूं तो मैं, बहुवचन की बात करूं तो हम। उत्तम पुरुष की जो साथ क्रिया होगी उसमें लगने वाला प्रत्यय मी होगा। हम की क्रिया, जो हमारे द्वारा जो क्रिया की जाएगी उसमें लगने वाला प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब एक क्रिया की धातु होगी, एक रॉ मटेरियल होगा। हस एक धातु है जिसका मतलब है हंसना, पर हस अपने आप में धातु है। जब उसके साथ प्रत्यय लगेंगे तब उसका वो क्रिया होगी, उससे पहले वो क्रिया नहीं है। हंसना है, जब उसके साथ प्रत्यय लग जाएंगे तब वो अपने आप में क्रिया होगी। आइए, कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे? हम के साथ क्या क्या लग सकते हैं? मो, मुंह और मैं। तू या तुम की बात करें तो उसके साथ सेकंड पर्सन की बात है, कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे? सी या से। अन्य हो सकते हैं अगर गुरुजी ने पढ़ाए हैं तो, मैंने डायरेक्ट कमल सोगानी जी की बुक से लिया है। और अगर तुम सब की बात करें, ओके, उसमें लगने वाले प्रत्यय होंगे है, इथा और ध। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जो हमारे पास थे, वह और वे, उनमें जो प्रत्यय होंगे, देखिए, वह, वे या यह, ये, थर्ड पर्सन, उनमें लगने वाले जो प्रत्यय होंगे, जब एक वचन की बात करेंगे, वह और यह, वह और यह, ठीक है, उसमें लगने वाले प्रत्यय होंगे ई, ए, दी और दे। और जब हम वे और ये बहुवचन की बात करेंगे अन्य पुरुष में, अंति, अंते, ईरे, ये प्रत्यय लगेंगे। आइए, एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं हंसता हूं या हंसती हूं, मैं हंसता हूं या हंसती हूं। आप देखिए, हंसता हूं और हंसती हूं, इन दोनों के लिए जो क्रिया है वो एक ही होगी। यानी
क्रिया में लिंग भेद नहीं होता। गुरुजी ने हमें यही बताया था, क्रिया में लिंग भेद नहीं होता। हंसता हूं बोले या हंसती हूं बोले, उसकी जो क्रिया होगी वो एक ही होगी, प्रत्यय सेम होगा, अलग नहीं होगा। हस धातु है, मैं के लिए हम जो यूज करते हैं, मैं के लिए अहम, हम, अम्मी। अब देखिए अहम, अहम एक आपने इसको सुना ही होगा, हम जनरली भी कह देते हैं कि इतने अहम की जरूरत नहीं है। अहम का मतलब हम वहां अहंकार बोलते हैं। अहम का मतलब जहां मैं पना हो, मैं पना। तो अहम का मतलब मैं, हम इसका मतलब भी मैं हूं, अम्मी का मतलब भी मैं हूं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, अहम, हम, अम्मी, इसका मतलब है मैं। अब हंसता हूं, इस हंसने के लिए जो धातु है हस है। अब प्रत्यय क्या लगेंगे, लगाएंगे, हसमी। ऊपर देखें आप, एक वचन में मी लगना है, हसमी। पर हसामी भी हो सकता है और हसेमी भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। प्रत्यय मी है, हस धातु है, अहम हसमी, मैं हंसता हूं। पर अहम हसामी, अहम हसेमी, ऐसा भी हो सकता है। दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ये ध्यान रखें। हसामी, हसामी, हसेमी। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहां पर धातु हसा हो गई है या प्रत्यय आमी हो गया है हसामी में। ये कहेंगे स का सा हो गया है, हसामी, हसेमी, प्रत्यय हम मी ही मानेंगे। ठीक है, मैं हंसता हूं। अब आइए, अब बहुवचन की बात करें, हम सब या हम दोनों। बहुवचन में मैंने बताया था, दोनों की बात करें या दो से ज्यादा हो, वो सारे के सारे बहुवचन में आएंगे। हम सब या हम दोनों हंसते हैं या हंसती हैं। हम के लिए अम्हे या वयम मिलेगा आपको, अम्हे या वयम। अब अम्हे, अगर हम प्रत्यय देखें बहुवचन में, मो है, मुंह है, मैं है, मो, मुंह, मैं। हमने यहां मो को लेकर के क्रिया शब्द बनाए हैं। हस धातु है, हसमो, अम्हे हसमो या वयम हसमो। हसा हो सकता था, वैसे ही अम्हे हसामो, अम्हे हसेमो। एक और पॉसिबिलिटी यहां पर आ गई, अम्हे हसीमो। हसीमी नहीं था, ध्यान से सुने, अहम हसीमी नहीं था। पर अम्हे के साथ तीन पॉसिबिलिटीज तो है, हसमो, हसामो, हसेमो। एक चौथी पॉसिबिलिटी और है, हसीमो। तो हसीमो अगर आपको कहीं कहीं मिलता है तो आप ये ना समझे कि ये गलत है। हमने तो हस, हसा और हसे ये पढ़ा था, हसीमो भी हो सकता है। ओके, वो प्राकृत जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राकृत। शोर सैनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, महाराष्ट्री है, और इन सब में ये डिफरेंसेस रहते हैं अलग अलग। ठीक है, हम सब एक मेन बात मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैं हंसता हूं या हंसती हूं, मतलब क्रिया में लिंग भेद नहीं। अब आप बताइए, क्रिया में लिंग भेद नहीं, जब क्रिया में लिंग भेद नहीं तो कर्म में लिंग भेद नहीं हो सकता। जब कर्म में लिंग भेद नहीं तो मोक्ष में लिंग भेद कहां से हो सकता है। अब बात प्राकृत भाषा, नेचुरल जो लोग थे ना, नेचुरल भाषा बोलते थे, उन्होंने क्रिया में लिंग भेद नहीं रखा। यानी मैं हंसती हूं, उसके लिए क्रिया अलग से नहीं है, क्रिया सेम है, क्रिया में लिंग भेद नहीं। अच्छी तरह समझ लें, जब क्रिया में लिंग भेद नहीं है, क्रिया पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है, उनके लिए क्रिया शब्द एक जैसा है। तो कर्म क्रिया के साथ कर्म है, कर्म में लिंग भेद नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, जब क्रिया में लिंग भेद नहीं, कर्म में लिंग भेद नहीं, तो मोक्ष में लिंग भेद नहीं। और यही श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा ने माना है कि वहां मोक्ष में जाने वाली स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, और नपुंसकलिंग एक अपेक्षा से। वो जो आगम के जानकार हैं वो बात को समझे होंगे, और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उनसे ले लेना। आइए, अब हम सेकंड पर्सन की बात करें। तुम
एक वचन, तुम हंसते हो या हंसती हो, तुम हंसते हो। तो तुम के लिए जो भी प्राकृत में हमें शब्द मिला है, तुमम, तुम या तू है, ये तो आपकी याद करने की बातें हैं कि तुम के लिए तुमम, तुम या तू है, और प्रत्यय क्या है, सी या से। तो तुमम हससी, या से लगाएंगे तो तुमम हससे, या तुमम हसेसी। एक बात समझे, पॉसिबिलिटीज पर नजर डालना। यहां पर हंसा यूज नहीं किया हमने, हंस कर लिया, हंसे कर लिया, पर हंसा यानी ये नहीं बोला हंसा से या हंसासी। देख रहे हैं आप, आपने वो सारे पॉसिबिलिटीज देखनी है, समझनी है, नियम नहीं है, गुरुजी ने भी ये बताया। बार बार ये कहते थे, जब आप पूछते थे कि हंसासी क्यों नहीं हुआ, तो कहते थे गुरुजी की होने को तो हो सकता है, पर जो हमें मिला है वो यह है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तुम हंसते हो यानी तुमम हससी, हससे या हसेसी। अब अगर मैं आपसे तुम सब, तुम सब हंसते हो या हंसती हो, प्रत्यय आपके सामने है, और जो तुम सब के लिए प्राकृत भाषा में हमारे पास आता है, वो कौन सा शब्द है जो हम तुम सब के लिए आता है? कोई आप में से बताएगा? तुम सब, बोलो, तुम सब के लिए। सेकंड पर्सन प्लूरल, बहुवचन की बात कर रहे हैं। कोई हैंड रेज कर ले, तुम सब के लिए। अलका जैन, चलिए अलका जी। तुझे, तुभे, तुम में। तुझे, तुभे, तुम्हें, बिल्कुल तीनों पॉसिबिलिटीज आपने बता दी हैं। राइट, वेरी गुड। तुझे, तुभे और तुम्हें। तो अब आप बताइए, तुम सब हंसते हो, ये कोई अन्य बताएगा। तुम्हें, तुम्हें है तुम सबके लिए, और प्रत्यय आपके सामने है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एनी अदर पर्सन? स्नेहलता, हाँ बोलिए स्नेह जी, स्नेहलता जी बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं प्रत्यय तो आपको थोड़ा सा अन्य पुरुष के लिए बता गया था, बताइए स्नेहलता जी। या रेणु, रेणु जी, रेणु जी। तु तुभे, हाँ, हसे, हस है, हसिथा और हसद। हस, हसी था, हाँ या जी, हस है, हसे, हसद है, हसद। हसद, हसद में तो हैदा इत्था बताया था ना हसी अभी था, आपने। हसी था, हस, ई की मात्रा लग गई ना, फिर हाँ, था उसी हाँ, पे, हसी था, हस पे। हसी था, उसमें ना ई अलग से, हसी था, ई की मात्रा लगी। जी, तुम्हें हसी था, या तुभे हसी था, या तुझे हसी था, या तुम्हें हंस है। ठीक है, तो शायद हम समझ पा रहे हैं कि प्रत्यय हमने मध्यम पुरुष में तुम सब के लिए कौन सा लगाना है। अन्य पुरुष, अब अन्य पुरुष की बात करें, एक वचन की बात करें, या बहुवचन पर आ जाए। वे, वे हंसते हैं, वे के लिए ते है, ते, वे हंसते हैं। एक मिनट, अभी आप नहीं बोलेंगे, मंजू जी, मंजू जी ते बोलिए। हसन्ति, वे हसंती, या वे, ते हसन्ति, ते हसंती, या ते हसंते, या फिर क्या हो सकता है? ते हसीरे। हसीरे, ते हसीरे, हसीरे। ते हसीरे, वे हंसते हैं। अब देखिए, जो कमल सोगानी जी की बुक है, मैं
प्राय प्राय सभी जितने भी प्राकृत को पढ़ाने वाले ना, वो इस हंस धातु को लेकर के ही उदाहरण के तौर पे लेते हैं और इसको लेके समझाते हैं, क्योंकि हंसना अच्छी बात है। ठीक है, मैंने देखा, जहां भी देखा ना, सभी इस हंस धातु को लेकर के ही पढ़ाते हैं, तो मैंने भी इसको ले लिया। सोने के लिए से, नाचने के लिए नच, नच, रूसना रूस, रूस, छिपना लुक, जागना जग, या जीव के लिए जीव। अब ये कुछ धातु, क्रिया धातु होंगी और उनसे जो बनने वाले शब्द होंगे, आप उत्तम पुरुष में बना रहे हैं, मध्यम पुरुष में बना रहे हैं, या अन्य पुरुष में बना रहे हैं, एक वचन की बात हो रही है, बहुवचन की हो रही है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो 8 चैप्टर हैं प्राकृत रचना सौरभ के, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 से 8 तक। ओके, आप कंफर्ट है इस बारे में कि 1 से 8 तक ये चैप्टर जो है आप पढ़ लेंगे? जी। इसमें क्रिया रूप के वर्तमान, अभी हमने ना भूतकाल की बात की है, ना भविष्य काल की है, और ना विद्यार्थक की बात की है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने तीनों ले लिए, प्रथम पुरुष ले लिया, मध्यम और अन्य। ओके, तो वर्तमान में बनने वाले जितने भी, ये सिंपल से सिंपल हैं। यहां पर क्या है, तुम हंसते हो, मैं हंसता हूं, वे हंसते हैं। बहुत सिंपल वाक्य लिया, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। एक धातु के साथ किया, हंस के साथ, अन्य धातु बुक में दी हुई है, आप उनको समझेंगे। अब 1 से 8 चैप्टर्स के बेस पर एक अन्य बुक है कमल सोगानी जी की, प्राकृत रचना अभ्यास, अभ्यास सौरभ, प्राकृत रचना सौरभ। यहाँ रचना की बात हो रही है, वहां अभ्यास की बात हो रही है, प्राकृत अभ्यास सौरभ। तो वहां पर जो फर्स्ट असाइनमेंट है, प्रैक्टिस असाइनमेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर 1 to 8, 1 से 8 तक। ओके, वो बुक के जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उसमें सॉल्यूशन नहीं है बुक में भी, इट मीन्स मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। आपने वो असाइनमेंट, एक लिंक हम जनरेट करेंगे, उस लिंक पर सबमिट करेंगे, मतलब पेज पर आप लिखेंगे बढ़िया बढ़िया अच्छी तरह से, मतलब साफ सुथरा, और उसका पीडीएफ बना करके, एक बार आपको हो सकता है कुछ दिक्कत हो, या अभी आपके जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली होगी, उनको पता है कि पीडीएफ को कैसे अपलोड करना है। लिंक जो मैं देता रहा हूं आपको, उसी लिंक में नीचे आएगा अपलोड पीडीएफ, तो वहां पर जाके आप अपलोड करेंगे तो आपका वो जो पीडीएफ है, जो आंसर शीट है, वो अपलोड हो जाएगी, हम तक पहुंच जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि आपने प्रैक्टिस की है। ओके, और उसमें क्या क्या गलतियां की हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो इस तरह से करते हुए हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक अभी जो फ्राइडे को क्लास होनी है, फ्राइडे गुरुजी के साथ मिलके हमने ये डिसाइड किया है, प्राकृत गद पद सौरभ पार्ट 1 जो बुक है, गद पद पार्ट 1, उसके अंदर हमारी आगम की कुछ गाथाएं हैं। तो हम उस गद पद पार्ट 1 को तो नहीं ले रहे, पर कुछ आगम की गाथाएं, और आगम भी हम 10वें कालिक सूत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। 10वें कालिक सूत्र आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप अरेंज करें। उसका जो प्रथम अध्याय है उसकी गाथा लेंगे, और उन गाथाओं का हिंदी रूपांतर, एक एक शब्द का मीनिंग, यह शब्द प्राकृत में अगर कहीं कन्वर्ट होके हुआ है तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है वो आपको बता दिया जाएगा। कोई विभक्ति लगी है, कोई क्रिया, सर्वनाम, कृदंत और रेपिटेशन होगा, रेपिटेटिव, तब आपको बताया जाएगा कि जो पढ़ाया गया है इन वाक्यों के अंदर, इन गाथाओं के अंदर कैसे कैसे यूज हुआ है। यानी हम प्राकृत से हिंदी की तरफ जाएंगे। फिर कुछ हिंदी, वो हिंदी भी गाथाओं की होगी, पर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये किस गाथा की है,
वो हिंदी के वाक्य आपको देंगे, आपने उनको प्राकृत में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। नाउ इट विल बी टू फोल्ड प्रैक्टिस। वन इज टू कन्वर्ट फ्रॉम प्राकृत टू हिंदी एंड अनदर वन इज टू कन्वर्ट हिंदी टू प्राकृत। हम ये पैरेलल चलाएंगे। सुनैना जी आपको प्रैक्टिस करा रही हैं, एक दो क्लास लेकर के मैंने भी कोशिश की कि आप तक कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। अगर आप देखेंगे, मैं आप एक पेज पर आता हूं दोबारा, जहां मैंने अकर्मक क्रिया की बात की थी। जब मैं इस अकर्मक क्रिया की स्टेटमेंट को पढ़ रहा था और मैंने यहाँ लिखा कि कर्ता है और क्रिया है पर वहां कर्म नहीं है, तो मुझे जय गुरुदेव याद आए। तो मैंने उनको याद किया तो लिख भी दिया जय जय गुरुदेव, क्योंकि एक ऐसी अपरमत आत्मा, उनको याद करके आपका पुरुषार्थ कई गुना हो जाता है। मुझे खुद लगता है कि वहां क्रिया है और कर्ता है, मुझे कभी कभी लगता है कर्म है ही नहीं। तो इसलिए गुरुदेव याद आ गए थे, उनके ही आशीर्वाद से हम सब आगे चल रहे हैं। अक्टूबर में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। ये उत्तर भारत में किसी संत के द्वारा, हो सकता है पूरे भारत में किसी संत के द्वारा किए जाने वाला प्रथम प्रयास होगा कि प्राकृत के सभी स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और उसमें आप सभी आमंत्रित होंगे। हम सब जो यहाँ पर वर्चुअल मोड में मिलते हैं एक दूसरे की, अभी मेरी शक्ल को तो शायद आप पहचानने लगे होंगे, आप में से मैं कुछ एक की शक्ल को जानता पहचानता हूँ। हम सब वहाँ फिजिकल मोड में मिलेंगे। 3 दिन का स्टे रहेगा हम सबका। स्टे बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, प्राकृत भाषाओं के स्कॉलर से मिलना होगा, हम आपस में भी शेयर करेंगे। वो 3 डेज आपके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज होने वाला है रोहतक का, और फिर होंगे साथ में जय गुरुदेव। आइए एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं, समय हो गया है, हाँ, कि रोहतक 25 सितंबर को जो एक गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा, 25 सितंबर संडे है। उस दिन एक गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जीवन पर एक आर्ट गैलरी वहां पर तैयार की जाएगी। आप देखेंगे जब आप एंटर करेंगे तो एंट्री पर ही आपको बहुत सुंदर कोई चीज देखने को मिलेगी, मैं अभी उसको नहीं बता रहा। और जब आप एंटर करके अंदर पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, श्रावक श्राविकाओं के द्वारा गुरुदेव की जीवनी पर जो भी आर्ट और डिस्प्ले कर सकते हैं, पेपर पर कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, या कोई अन्य सामग्री को यूज करके 3D कोई आर्ट तैयार कर सकते हैं, वो सारी आर्ट आपको वहां देखने को मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब हम इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं। आप भी ये इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में मैं भेजूंगा, आप भी आगे भेजें और हो सके तो इसमें पार्टिसिपेट करें। गुरुदेव की जीवनी के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कुछ भी वहां डिस्प्ले कर सकते हैं। पट्टे पर बैठे हुए गुरुदेव, प्रवचन करते गुरुदेव, चलते गुरुदेव, ध्यान मुद्रा के गुरुदेव, संतों को संबोधित करते गुरुदेव, पता नहीं गुरुदेव किस किस आकृति में आपको मिलेंगे। चिंतन आपका होगा और जो चिंतन आपका होगा वैसा ही गुरुदेव आप तैयार करें। आप अपने मर्जी का गुरुदेव तैयार करें और वहां पर कहाँ पहुंचाना है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको होगी, वहां पहुंचाएं। प्राइजेज भी बहुत अच्छे हैं। अगर इनाम के लिए पार्टिसिपेट किया तो सहकर्मक क्रिया होगी, और सिर्फ पार्टिसिपेट किया तो अकर्मक क्रिया होगी। थैंक यू वेरी मच। अब आप 1 से 8 चैप्टर, मैंने तो ये फिल इन द ब्लैंक का काम किया है, एक दिन मुझे मिल गया था, मैंने ये पीपीटी तैयार की है। ये कुछ अभी अधूरी भी है, अगर मैं इसको कंप्लीट करके भेजूंगा। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कैसे, जो मैं है ना और हम है, इसमें भी विभक्ति लगेगी, मैं और हम में। आप देखिए जो भी हमने बात की वो कर्ता भाव के साथ की थी। अम्मी, हम, अहम। आप देखिए प्रथमा विभक्ति में है ये, अम्मी, हम, अहम।
या अम्हे वयम। ये जो मैंने रेड में शो किया, ये रेड प्राय प्राय हम यूज करते हैं प्रथमा विभक्ति। देखिए बाकी जो है, अम्मी में ए हट गया है, मी या अम्मी ही। आप उन लोगों को देखिए, जब अम्मी बोला जाता है तो जिस तरह की साउंड क्रिएट होती है, कभी कभी उन शब्दों को वैसा ही पकड़ लिया गया, अम्मी। जब अम्मी बोला तो ऐसा लगा कि अम्मी बोला, तो अम्मी भी एक रूप बन गया मैं का। तो अम्हे वयम, अम्हे, अम्हो, मो। मो प्रत्यय भी है और मो अपने आप में हम के लिए भी है, ऐसा भी मिल सकता है। ये प्रथमा विभक्ति है, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझको अगर मैं द्वितीय विभक्ति की बात करूं तो ये सभी विकल्प आपके सामने हैं, ने, नम, मी, मिम, मम, मम। अहम, अहम भी है, ने, अम्हे, अम्मे, अम्मो। मेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। मैं तीसरी विभक्ति की बात कर रहा हूं, मेरे लिए या हमारे लिए। अगर कोई शब्द है तो उसके लिए मी, मम, में, मैं, ममे, ममाई। उधर देखें आप, तो आप अगर पूरी इस टेबल को देखेंगे तो हमें ये मिला कि अम्हे एक ऐसा है जो प्रथमा में भी यूज हुआ, द्वितीय में भी यूज हुआ, तृतीया में भी यूज हुआ, चतुर्थी में भी यूज हुआ। इसका मतलब वाक्य के अंदर वो जो है कर्ता मैं हूं या मेरे लिए क्रिया हो रही है। आप समझिए, जो क्रिया है उस वाक्य का अर्थ कैसे बिगड़ सकता है और कैसे आपने डिसाइड करना है कि कर्ता मैं हूं या हम हैं। हम हैं किसी क्रिया को करने वाले, तब भी अम्मे हैं, और हमारे लिए क्रिया हो रही है तब भी अम्मे हैं। तो ये जो हम विभक्ति को सिर्फ नाम पद के साथ अभी पढ़ रहे थे या समझ रहे थे, या ये इन सर्वनाम के साथ भी विभक्ति चलेगी। और पूरी 8 विभक्ति मैंने लिख दी है, जैसे ये है वैसे ही तुम के लिए है। एक वचन, बहुवचन में लिखने लगा था, समय हो गया था क्लास लेने का, वो मैंने नहीं लिखी। तो आप पूरी टेबल तैयार है, उसमें आप देखेंगे। और एक वचन और बहुवचन में तो अंतर है, पर विभक्ति के हिसाब से आपको सेम सेम वर्ड मिलेंगे, ज्यादा अंतर नहीं होगा। ओके, ये कभी फिर आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, या गुरुजी लेंगे। अब टाइम ओवर है। अगर सुनैना जी मंगल पाठ की कृपा कर दे तो अच्छा है, क्योंकि मंगल पाठ है मुझे पूरा, मैं पता नहीं मैं कहीं मिस ना कर दूं। हाँ जी सुनैना जी। अच्छा, आप में से कोई भी वरिष्ठ नहीं, कोई भी शायद केसी जैन साहब हों या कोई अन्य जो भी श्रावक मंगल पाठ की कृपा करेंगे, वो अपना हैंड रेज कर लें। हम मंगल पाठ आपसे सुनना चाहेंगे। एनी वन ऑफ यू जो मंगल पाठ की कृपा करेंगे, अपना हैंड रेज कर लें। बलवान जी अगर हैं तो। हाँ जी, मंगल पाठ के लिए आप में से कोई? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी नजर तो आ रहे हैं, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो कनेक्टेड है या नहीं। बलवान जी, बलवान जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आज बलवान जी से मंगल पाठ सुनेंगे। जय जिनेन्द्र जी। जय जय। पूज्य गुरुदेवों की आज्ञा से, आप सभी बड़े भाइयों की आज्ञा से, श्री सतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। श्री सतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धमो लोगोत्तमा। श्री सतारी शनंग पवजामी, अरिहंते शनंग पवजामी, साहू शनंग पवजामी, सिद्धा शनंग पवजामी, साहू शनंग पवजामी, केवली पनतंग धम्मंग शनंग पवजामी। अरिहंता जी का चरना, सिद्धा जी का चरना, साधु जी का चरना, केवली टूपे दया धर्म का चरना। ये 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरे, अक्षय अजर अमर पद हो। जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सुदर्शन आरती के लिए आप कनेक्टेड रहेंगे।
सब्जी वगैरह रखा है बेटा फ्रिज में? हाँ? रखा है सारी चीज? ये जस्ट वेट, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है मुझे। शेयर में ना कई स्क्रीन ओपन हो जाती है, तो उसमें फिर स्क्रीन को सिलेक्ट करने में कभी कभी भी इसमें एस्केप करने में दिक्कत आ रही थी। सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी, भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, है दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी, ज्ञान ध्यान जप तप की, ज्ञान ध्यान जप तप की, प्रेरणा है मिलती। गुरुदेव सुदर्शन जी, मन की हर चिंता का समाधान होता है, समाधान होता। माँ की गोद में बालक, माँ की गोद में बालक, है निर्भय सोता। गुरुदेव सुदर्शन जी, नंदन पिता चंदगी के सुत, पिता चंदगी के सुत, को शत शत वंदन। गुरुदेव सुदर्शन जी, बाबा जगुमल के पीछे चल चल कर, हाँ पीछे चल चल कर, पाए मदन लाल जी, पाए मदन लाल जी, पावन तम गुरुवर। गुरुदेव सुदर्शन जी, दुखित खिन्न जनता को,
को सच्चा स्नेह दिया। गुरुदेव सुदर्शन जी, दर्शन प्रवचन चिंतन संयम अनुपम था। हाँ, संयम अनुपम था। करुणा दया क्षमा का, करुणा दया क्षमा का पावन संगम था। गुरुदेव सुदर्शन जी, सबके हृदय में बैठे, सबके सहारे हो। तुम सबके सहारे हो। पावन चरण शरण से, पावन चरण शरण से नाव किनारे हो। गुरुदेव सुदर्शन जी, अपनी कृपा का हम पर सदा हाथ रखना। तुम सदा हाथ रखना, दूर न जाने देना, दूर न जाने देना। हमें साथ रखना। गुरुदेव सुदर्शन जी, संगरूर शहर में दीक्षित पाया संयम धन। हाँ पाया संयम धन। शालीमार दिल्ली है, शालीमार दिल्ली है, पुण्य भूमि पावन। गुरुदेव सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी। भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, हे दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी। भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, है दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी।